राधे राधे। जय श्री कृष्णा। रेणु पाठक चैनल में आपका स्वागत है। अमावास्यायां यो दद्यात् पिण्डं श्राद्धं समाहितः तस्य प्रीणाति वै पूर्वे दश पूर्वान् दशापरान्। यानी जो व्यक्ति अमावस्या के दिन एकाग्रचित्त होकर श्राद्ध और पिंडदान करता है, उसके 10 पीढ़ी पूर्व के और 10 पीढ़ी बाद के पितृगण तृप्त हो जाते हैं। और इसका प्रमाण हमें विष्णु पुराण में मिलता है। अमावस्या हिंदू पंचांग में वो तिथि है जिसके विषय में लोगों के मन में बहुत ज्यादा भ्रम और जिज्ञासा है। कुछ लोगों का मानना है कि अमावस्या अशुभ होती है और कुछ कहते हैं इस दिन कुछ नहीं करना चाहिए और कुछ इसे भय के साथ जोड़ते हैं। लेकिन क्या वास्तव में शास्त्रों में ऐसा कहा गया है? जी नहीं। अमावस्या तिथि का अर्थ और महत्व हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार से बताया गया है। ये पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान करने के लिए अत्यंत शुभ तिथि बताई गई है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा को उन्नत करने का समय है। तो चलिए आज इस दश अमावस्या यानी चैत्र मास की अमावस्या तिथि के दिन हम उससे जुड़ी हुई इस सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की दश अमावस्या कथा आरंभ करते हैं। पूर्व काल में काशीपुरी में मांटी नाम के एक प्रसिद्ध महायशस्वी ब्राह्मण हुए। वे जप करने वालों में सर्वश्रेष्ठ थे। वे सदैव रुद्र का जाप करते थे। उनका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए पुत्र प्राप्ति हेतु रुद्र मंत्रों का जाप करते हुए 100 वर्ष बीत गए, जिससे भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर उन्हें कहने लगे, हे मांटी, तुम्हें एक बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी, जिसका प्रभाव और पराक्रम मेरे समान होगा। वे तुम्हारे समस्त कुल का उद्धार करेगा। भगवान शिव के मुख से ये वचन सुनकर ये ब्राह्मण देव अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद उनकी पत्नी गर्भवती हुई और उनके गर्भ धारण के बाद 4 वर्ष बीत गए, लेकिन गर्भ का बालक बाहर नहीं आया। तब उस ब्राह्मण ने उससे कहा, हे पुत्र, विभिन्न योनियों में जीव सोचते हैं कि हम मनुष्य योनि में कब जन्म लेंगे, जहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, जिसमें की गई पूजा का महान फल प्राप्त होता है और जहाँ पितरों और देवताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों का अवसर मिलता है। ऐसा मनुष्य जन्म जिसे पाने की इच्छा देवता भी करते हैं, उस जन्म का अनादर करके तुम अभी तक माँ के गर्भ में क्यों रह रहे हो? तब गर्भ में स्थित उस बालक ने कहा, हे पिताश्री, ये सब मैं जानता हूँ। वास्तव में ये मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन मैं काल के मार्ग से सदा भयभीत रहता हूँ। विद्वान मनुष्य को उसी वस्तु के लिए प्रयत्न करना चाहिए जो कष्टकारी ना हो। यदि मेरा ये मन भयंकर और घोर विपत्ति से दंडित ना हो और हर प्रकार के दोषों को प्राप्त ना हो, तो मैं शीघ्र ही परम दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त कर सकता हूँ। ये सुनकर उसके पिता ने भगवान सदाशिव शिव की शरण में गए और उन्होंने कहा, हे महेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। आपने मुझे पुत्र दिया है और आप ही मेरे पुत्र को बाहर आने के लिए कह सकते हैं। इस ब्राह्मण की अत्यधिक भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान शिव ने अपनी विभूतियों से कहा, हे ज्ञान, धर्म, वैराग्य और ऐश्वर्य, अज्ञान, अधर्म, वैराग्य और अमरता, आप सभी जाकर मांटी के पुत्र को समझाइए। तब उन विभूतियों ने गर्भ की व्याख्या करते हुए कहा, हे कुमार, आपके मन में भय नहीं होना चाहिए। हम चारों धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य तुम्हारे मन से कभी अलग नहीं होंगे। उसके बाद अधर्म ने कहा, हम आपके पास नहीं आएंगे, आपको नमस्कार है, आपको हमसे कोई भय नहीं है। इस प्रकार विभूतियों द्वारा आश्वासन प्राप्त करके गर्भस्थ शिशु तुरंत बाहर आ गया। बाहर आते ही वो कांपने लगा और रोने लगा। तब विभूतियों ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आपका पुत्र अब भी काल मार्ग से भयभीत होकर कांप रहा है, अतः यह काल भीति के नाम से प्रकाशित होगा। इस प्रकार वरदान देकर विभूति महादेव के पास चले गए। अब वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह प्रतिदिन बढ़ने लगा। संस्कारों से सुसंस्कृत होकर उस बुद्धिमान बालक ने पाशुपत मंत्र की दीक्षा ली। सदैव की भांति 5 मंत्रों का जप करते हुए तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। महिसागर संगम रूपी गुप्त क्षेत्र के गुणों का वर्णन सुनकर काल भीति भी वहां पहुंचा और मही के जल में स्नान करके 1 करोड़ मंत्र के जप किए। अपने जप पूर्ण होने के बाद जब वह वापस लौटा तो उसे थोड़ी दूर एक बेल का वृक्ष दिखाई दिया। वहां जप करते ही उस ब्राह्मण की इंद्रियां लयबद्ध हो गई। वह एक ही क्षण में परम आनंद से विभोर हो गया। उनके ब्रह्मानंद की तुलना स्वर्ग आदि सुखों से भी नहीं की जा सकती।
2 घंटे तक वो अचेत अवस्था में पड़ा रहा और बाद में अपनी पूर्व अवस्था में आ गया। ये देखकर कालभीति को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह मन में कहने लगा, ऐसा परम आनंद मुझे न तो काशी में प्राप्त हुआ, न नैमिषारण्य में, न प्रभास और केदार में, और न ही अमरकंटक में। इस समय मेरी सभी इंद्रियां गंगा जी के समान शांत और स्वस्थ हैं। मेरा मन परम गुप्त धर्म का आश्रय ले रहा है। इस तीर्थ का प्रभाव यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जो स्थान पवित्र और हर प्रकार के दोषों से मुक्त होता है, वहाँ रहने वाले मनुष्य की बुद्धि धर्म के कार्यों में 1000 गुना अधिक हो जाती है। इसलिए इस तीर्थ के प्रभाव से मैं मन ही मन संतुष्टि का अनुभव कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये स्थान काशी आदि प्रमुख तीर्थों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए मैं यहीं पर रहकर घोर तपस्या करूंगा। ऐसा सोचकर कालभीति बिलीपत्र वृक्ष के नीचे एक पैर के बल खड़ा हो गया और मंत्र जपने लगा। जप का नियम लेने के बाद उसने 100 वर्षों तक पानी की एक एक बूंद पी। 100 वर्ष पूर्ण होने पर एक व्यक्ति जल से भरा घड़ा लेकर उनके पास आया। उसने कालभीति को प्रणाम किया और प्रसन्नता पूर्वक कहने लगा, हे महामते, आज आपका नियम समाप्त हो गया है, ये जल ग्रहण कीजिए। तब कालभीति ने कहा, तुम्हारी जाति क्या है और तुम्हारा आचरण क्या है, ये सब यथार्थ रूप से बताओ। मैं तुम्हारे जन्म और आचरण को जानने के बाद ही ये जल ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। तब उस व्यक्ति ने कहा, मैं अपने माता पिता को नहीं जानता। मैंने सदैव अपने आप को इसी रूप में देखा है। नीति धर्म से मेरा कोई प्रयोजन नहीं। ये सुनकर कालभीति ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे द्वारा दिया गया पानी नहीं पी सकता। इस विषय में मेरे गुरु ने एक वैदिक सिद्धांत अनुसार उपदेश दिया था। उन्होंने कहा था, जिसे कुल का ज्ञान नहीं, जिसके जन्म में वीर्य की शुद्धता नहीं, उसका अन्न भक्षण और जलपान करने वाला साधु भी तुरंत दुर्गति को प्राप्त होता है। जो निम्नतर वर्ण है और जो भगवान शिव के भक्त नहीं है, इन 2 प्रकार के मनुष्यों को दिया गया दान भी अनधिकृत समझा जाता है। तब उस व्यक्ति ने कहा, आपकी इस बात पर मुझे हंसी आ रही है। अरे, आप तो बड़े मूर्ख हैं। जब सभी प्राणियों में भगवान शंकर का वास है तो फिर किसी को भला बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान शिव की ही निंदा होती है। जो अपने और दूसरों के बीच में अंतर देखता है, ऐसे भेददर्शी पुरुष के लिए मृत्यु अत्यंत घोर भय उत्पन्न करता है। ये घड़ा मिट्टी का बनाकर पकाया जाता है, फिर पानी से भर दिया जाता है। इन सभी चीजों में कोई अशुद्धता नहीं है। यदि आप कहते हैं कि मेरे प्रकट होने से अपवित्रता हो गई है, तो ये भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब मैं इस पृथ्वी पर हूँ, तो फिर आप यहाँ पर क्यों रहते हैं? आप इस पृथ्वी पर चल क्यों रहे हैं? आप आकाश में क्यों नहीं चले जाते? ये सुनकर कालभीति ने कहा, अगर ऐसा कहा जाता है कि सभी प्राणियों में एक ही शिव है, तो फिर सभी में शिव ही मानने वाले नास्तिक लोग खाना छोड़कर धूल मिट्टी क्यों नहीं खाते? अतः संसार की व्यवहारिक प्राप्ति के लिए एक सीमा स्थापित की गई है, जो समय के माध्यम से सफल होती है। आपने उस सीमा के बारे में सुना है। अतीत में भगवान ब्रह्मा जी ने इस भौतिक जगत की रचना की और उस नाम प्रपंच के 4 भेद हैं, ध्वनि, वर्ण, पद और वाक्य। ये नामकरण के 4 स्तंभ हैं। इसका ध्वनि नाद रूप है। स्पष्ट रूप से कहें तो पूर्ण अक्षर को वर्ण कहा जाता है। शब्द शिवम पाद है और शिवम भजेत अर्थात शिव की आराधना को वाक्य कहा जाता है। वह वाक्य भी 3 प्रकार का होता है। पहला है प्रभु सम्मत, दूसरा है सुहृदय सम्मत और तीसरा है कांत सम्मत। ये त्रिवाक्य है। जैसे ही स्वामी सेवक को एक निश्चित कार्य करने का आदेश देते हैं, ये प्रभु सम्मत वाक्य है। इसी प्रकार श्रुति और स्मृति दोनों ही प्रभु सम्मत वाक्य अंश का प्रयोग करते हैं। एक स्वामी की भांति आज्ञा देते हैं। इतिहास, पुराण इत्यादि को सुहृदय सम्मत कहा जाता है। ये मित्रों की भांति समझाकर यथार्थ मार्ग दर्शाते हैं और कविता आदि के सुंदर और व्यंग्यपूर्ण आलाप को कांत सम्मत कहा जाता है। अगर आप नास्तिकता का सहारा लेकर सर्वत्र व्यवहारिक समानता की बात करते हैं, तो उसके अनुसार वेद, शास्त्र और पुराण व्यर्थ है। क्या सप्तर्षि आदि जो अतीत में ब्राह्मण और क्षत्रिय हो गए थे, क्या वे सब मूर्ख हैं? क्या आप ही अकेले चतुर हैं? जो लोग वेद, वेदांग और वेदांत का पालन करते हैं, सत्व गुण में स्थित हैं, वे ऊपरी दुनिया में जाते हैं। सात्विक आहार या सात्विक आचरण विचार से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए धर्म का पालन आवश्यक है। मैं आपकी बातों में गलती नहीं निकाल रहा हूँ। मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि सभी भूतों में शिव नहीं है। भगवान प्राणी मात्र में है ही। जिस प्रकार खोटा सोना भी अशुद्धि दूर हो जाने पर शुद्ध सोने जैसा दिखता है, उसी प्रकार व्रत, तप और धर्म से इस शरीर को
शुद्ध करके मनुष्य को स्वर्ग में जाना चाहिए। यदि वो अपने शरीर को शुद्ध करता है तो शुद्ध होने के पश्चात अवश्य ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतः मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं ये जल स्वीकार नहीं करूँगा। आपका ये कार्य किसी भी प्रकार से अच्छा हो या बुरा, मेरे लिए वेद ही सर्वोपरि है। काल भीति की ये बातें सुनकर उस व्यक्ति को हंसी आ रही थी। उसके बाद उसने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से जमीन खोदी और एक उत्तम गड्ढा तैयार किया और वो सारा पानी उसमें डाल दिया, जिससे गड्ढा भर गया। हालांकि जब घड़े में पानी बच गया तो उसने उसे पैरों से खोदकर एक तालाब बनाया और घड़े में बचे हुए पानी से उसे भर दिया। इस अद्भुत कार्य को देखकर ब्राह्मण देवता को भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि भूत प्रेत आदि के उपासकों में अनेक प्रकार की विचित्र बातें होती हैं। उस विचित्रता के आगे झुककर आपके सनातन वैदिक मार्ग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और तब उस व्यक्ति ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप हैं तो बड़े मूर्ख, लेकिन आप पंडितों जैसी बातें करते हैं। क्या आपने कभी सुना है कुआं किसी और का, घड़ा किसी और का, रस्सी किसी और की, एक पानी पीता है और दूसरा पिलाता है और वो सभी एक ही फल के अधिकारी हो जाते हैं। ऐसा ही मेरा जल है और आप धर्म को जानते हैं, फिर इस जल को क्यों नहीं पीते? तब काल भीति ने इस श्लोक पर विभिन्न प्रकार से विचार किया, लेकिन वे सभी एक ही फल की ओर कैसे ले जाते हैं, इसका निर्धारण नहीं हो पाया। फिर उसने उसी फल के बारे में बहुत विचार किया जो घट और अन्य यंत्र कहते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि किसी कार्य में बहुत से सहायक हो तो वे सभी एक ही फल को प्राप्त होते हैं। बार बार इस प्रकार सोचते हुए काल भीति ने उस मनुष्य से कहा, हे महाभाग, आप ठीक कह रहे हैं। कुआं और तालाबों से पानी लेने में कोई दोष नहीं। हालांकि आपने इस गड्ढे को अपने घड़े के पानी से भरा है। मेरे जैसा मनुष्य इसे प्रत्यक्ष देखकर भी इस पानी को कैसे पी सकता है? इसलिए जल अच्छा हो या बुरा, मैं ये जल किसी भी प्रकार नहीं पीऊंगा। काल भीति के ऐसे दृढ़ निश्चय पर वह व्यक्ति हंसा और एक ही क्षण में अंतर ध्यान हो गया। ये देखकर काल भीति को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वह बार बार सोचने लगा कि आखिर ये क्या रहस्य है। और उसी समय उस बिली वृक्ष के नीचे अचानक से एक अत्यंत सुंदर शिवलिंग प्रकट हुआ, जो संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। देवराज इंद्र ने उन पर पारिजात पुष्पों की वर्षा की और देवता तथा ऋषि मुनि विभिन्न स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। तब काल भीति ने प्रसन्न होकर उन सबको प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। और उसके बाद उसी शिवलिंग से महादेव प्रकट हुए, उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए और अपने तेज से त्रिलोक को प्रकाशित किया। और वो इस प्रकार कहने लगे, हे ब्रह्मन, आपने इस महातेज में रहकर मेरे लिए जो पूजा की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे वत्स, कोई भी आप पर शासन नहीं कर सकता। आपकी धर्म परायणता को देखने के लिए मैं स्वयं मनुष्य रूप में यहाँ प्रकट हुआ हूँ। मैं इस खड्डे को और तालाब को सभी तीर्थ के जल से भर दूंगा। ये परम पवित्र जल है और मैंने इसे तुम्हारे लिए संग्रहित किया है। तुमने मेरी जो स्तुति की वह वेद मंत्रों के रहस्य से परिपूर्ण है, इसलिए तुम मुझसे कोई भी मनोवांछित वर मांग सकते हो। शिव जी के ये वचन सुनकर काल भीति ने कहा, हे भगवान शंकर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं धन्य हूँ। आपकी प्रसन्नता से ही सभी धर्म सफल होते हैं। और इसके अलावा हे प्रभु, अगर आप संतुष्ट हैं तो सदैव यहीं पर निवास कीजिए। आपके इस शुभ लिंग पर जो भी दान, पूजन इत्यादि किया जाएगा वो अक्षय होगा। जो फल 5000 मंत्र जपने से प्राप्त होता है वही फल मनुष्य को इस लिंग के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाएगा। आपने मुझे काल मार्ग से मुक्त कर दिया है, इसलिए इस शिवलिंग को महाकाल के नाम से जाना जाए। जो भी मनुष्य इस कुंड में स्नान करके अपने पितरों का तर्पण करेगा उसे सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो और उसके पितरों को अक्षय गति प्राप्त हो। काल भीति की ये बात सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, जहाँ भी स्वयंभू लिंग होगा वहाँ मैं सदैव निवास करूँगा। इस शिवलिंग की जो भी पूजा करेगा वह शिवत्व को प्राप्त करेगा। इस स्थान पर किए गए जप, तप और रुद्र जप सभी अक्षय हो जाएंगे और नंदी के साथ मेरा दूसरा द्वारपाल बनकर मेरे सानिध्य में रहेगा। हे वत्स, काल मार्ग पर विजय प्राप्त करके चीर काल तक महाकाल के नाम से प्रसिद्ध होंगे और तत्पश्चात धर्म का उपदेश देकर मेरे धाम को प्राप्त करेंगे। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और काल भीति प्रसन्नता पूर्वक उसी स्थान पर रहकर भगवान शिव की आराधना करने लगा। तो ये थी आज की हमारी दर्श अमावस्या विशेष कथा। ये कथाएं आपको अच्छी लग रही हों तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।